अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो प्रजा दरबार चलता है, मुख्तलिफ़ रियासतों से लोग आते हैं और ख़ास तौर पर तेलंगाना की भी मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं। मेरे साथ में ये जो मेरी बहन बैठे हुए हैं, इनका नाम है शमीम बेगम। एक्चुअली शमीम बेगम जो है मेरे पास कुछ दिन पहले आए थे। इनका मुद्दा ये था कि इनको 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का है इनको। तो इनकी एक लड़की की शादी तय हुई थी, फरवरी 2022 में लड़की की शादी तय हुई थी। ये बेचारे वो शादी के लिए जो है किसी एक शख्स से जो है 1 लाख रुपए क़र्ज़ लिए थे। वो 1 लाख रुपए क़र्ज़ लेकर शादी करना चाह रहे थे और वो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे लिए थे। तो एक्चुअली ये वनपर्ती डिस्ट्रिक्ट जो महबूब नगर के आगे आता है, कर्नूल के करीब में, तो वनपर्ती के रहने वाले हैं। इनके शौहर और इन्हों मिलकर 1 लाख रुपए क़र्ज़ लिए थे। तो जैसे ही क़र्ज़ लिए, शादी से ऐन 10-15 दिन पहले इनके शौहर को जो है सीवियर पैरालिसिस अटैक हुआ, जिसमें वो बेचारे जो है टोटली अपाहिज हो गए, ना चल सक रहे थे ना बैठ सक रही। खैर वो जो 1 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए लिए थे, उसमें से कुछ रकम ये जो है ख़र्चा करके शौहर का इलाज कराए। तो फिर और एक 40,000 रुपये क़र्ज़ लिए कोई हमारे क़ुरैशी बरदरी करने से। उन्होंने तो बेचारे बग़ैर इंटरेस्ट दिए उन्होंने कि आपको जब आए वापस कर दो बोलकर। तो कैसा भी करके लड़की की शादी तो हो गई, लेकिन शौहर की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ते गई। तो इनके शौहर जहाँ पर काम करते थे, वो लोग कर्नूल के दवाखाने में भिजा के कुछ इलाज कराए, मगर उससे भी अच्छे नहीं हुए। फिर बाद में गवर्नमेंटल की दवा खा रही तो कुछ इम्प्रूवमेंट आया। तो ये क़र्ज़दार जो 1 लाख रुपए दिया था, वो तकरीबन 2 साल हो गए इन्होंने जो 1 लाख रुपए लिए। वो उसका इंटरेस्ट हर महीना 1 लाख को 2,000 रुपये इंटरेस्ट। तो ये 2,000 रुपये इंटरेस्ट मारते मारते वो 1,40,000 रुपये हो गए वो। अब वो 1,40,000 रुपये के लिए इनका एक छोटा सा घर है 1 कमरे का गांव में, वो घर को मैं ताला डाल देता हूँ, मैं कब्ज़ा कर लेता हूँ। इनसे कुछ पेपर लिखा लिया था इन्हें। तो बेचारे बहुत परेशान दर फिर रहे थे, घर में नहीं रह रहे थे। कोई मेरा पता दिए तो मेरे पास आए थे तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले। वो भी रात को 3 बजे रात को मुलाकात हुई थी इनकी हमारी। मैं वीडियो बनाया था। तो कोई शिकागो में कोई अल्लाह का बंदा रहने वाले, तो 1 है या 2 है ये नहीं मालूम मुझे। तो वो अल्लाह का बंदा ये किया कि पहले मैं जब अपील डाला था तो इनके अकाउंट में 60,000 रुपये आए थे। तो 60,000 रुपये आने पर इनके शौहर का इलाज कराए, उसमें कुछ 30,000 रुपये ख़र्चा किए और मजीद जो है 30,000 रुपये इनके अकाउंट में है अभी भी। तो वो साहिब खैर मुझसे बात किए, पूरी तफसील लिए इनकी, लेकर जो है एक 85,300 का ये चेक दिया। ये 85,300 का चेक है। देखिए, रमज़ान जो है, रमज़ान की सबसे बड़ी नेमत ये रहती है कि अल्लाह ताला कई सूद में जो मौलवी से लोग जो सूदखार के चंगल में फंसे हुए हैं, उनको अल्लाह के बंदे आके रिहा कराते उनको। और एक रमज़ान की रहमत ये रहती है कि अगर कोई क़र्ज़ में मुब्तला है तो उनको अल्लाह मियाँ अपने बंदों को भिजा कर जो है उनको रिहा कराते। सबसे बड़ी सुन्नत है कि सूदखार के जुल्म से अगर किसी को बचाना है। ये बेचारे इतने परेशान कि माजूर बाप, फिर माजूर शौहर उसको लेके कभी बस स्टैंड पे सो जा रहे हैं, कभी रेल के पटरियों पे सो जा रहे हैं जाके, कभी स्टेशन पे रह रही। मेरे पास आए तो तकरीबन 3 बजे रात को आए बेचारे हाँप लेते हुए। तो खैर अल्लाह ताला जो है इनकी एक बड़ी मुश्किल हल हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अब इनके पास जो है 1,15,000 रुपये है, लेकिन जो इनको पैसे दिया उन्हें इनसे 1,40,000 रुपये डिमांड कर रहा। तो मैं इनका अकाउंट नंबर दोबारा डालूँगा। अगर कोई साहिब खैर इनको एक 10-15 हज़ार इमीडिएट डाल दिए तो ये चेक ले जाकर ये बैंक में डालेंगे। इनके अकाउंट पे ही चेक है ये डाले तो कल भी छुट्टी है, परसों भी होली की छुट्टी है। उसके बाद में जो है मैं समझता हूँ कि इनको ट्यूसडे के दिन डालेंगे, वेडनेसडे के दिन इनको पैसे आएंगे अकाउंट में। या हो सका तो मैं खुद जाऊंगा वनपर्ती या किसी को भिजा कर ये पैसे ड्रा करके उसको दे के फिर इनके क्या
जो पेपर है रिटर्न लेके वो मैं ख़ुद मेरे पास रख लूँगा पेपर, ताकि ये फिर से दोबारा ये गलती ना करे। तो बहरहाल सबसे पहले तो अल्लाह और उसके हबीब का शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि इतने मुखालिफत के बावजूद, प्रजा दरबार की मुखालिफत, मेरी मुखालिफत, सियासतदानों की मुखालिफत, पॉलिटिकल राइवलरी, ये तमाम की बदनामगी के बावजूद अल्लाह मियाँ जो है इस प्रजा दरबार को आबाद और क़ायम रखा है। और इस प्रजा दरबार में जितने मज़लूम, मिस्कीन, बीमार आ रहे हैं, अल्लाह मियाँ उनको गैब की मदद करवा रहा है। तो वाकई ये अल्लाह का एक अजूबा है प्रजा दरबार। तो बहरहाल वो जो साहिब खैर इनको मदद किए हैं, उनका टारगेट वो 1,20,000 रुपये फेरने का था। पहले 18,000 एक डाले, फिर कुछ 18-20,000 कुछ डाले, फिर ये पैसे दे के बोले कि मैं 1,20,000 रुपये इनको दे दिया, मैं इनका कर्जा फेर दे रहा हूँ। मगर वो इत्तेफाक से ये हो गया कि वो 1,40,000 हो गया। तो अभी और हमारे को मैं समझता हूँ कि एक 25,000 रुपये की ज़रूरत है कि इनको एक कर्जदार से बचेंगे इंशाल्लाह। फिर इनके शौहर के इलाज के बारे में भी कैसा इलाज कराना हम सोचेंगे। तो मैं हमारे शमीम बेगम से अपील करूँगा कि वो आपसे अपील भी करे और जो इनकी मदद करे उनका पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, बाद में जो साहिब खैर इनकी मदद करें उनका शुक्र अदा करें। अस्सलाम वालेकुम साहब। ज़ोर से बात। अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं शमीम बात कर रही हूँ साहब। ये कर्जे के आगे मेरी ज़िंदगी मौत कुछ भी नहीं दिख रही थी साहब। देखते देखते एक बार फ़ोन में नींद नहीं आके फ़ोन ऑन करी तो मेरा अमजद अली साहब का वीडियोस देख ली मैं फेक न्यूज़ समझी मैं। लेकिन फिर ऐसा 15 रोज़ देखते गए। वो बच्चे बोले अम्मी पागल हो गई, फ़ोन बार बार देख रही। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ है बोल के मैं ऐसा देख के आके हैदराबाद में घूमते घूमते 3 रोज़ के बाद अमजद अली साहब का मेरा एड्रेस मिल गया। घर पे आ गई मैं। साहब कहाँ की जा रहे थे, काम रेडी, मेरे खाने का इंतज़ाम करे। खैर अम्मा बैठो, मैं देख तो बोले मेरी भी ज़रा गलती हो गई, गूगल पे फ़ोन पे नहीं था मेरे पास। साहब बहुत जल्दी करे तो मैं कुछ भी एक कर दूँ बोल के बोले। मेरी गलती की वजह से साहब 3 बजे रात को आए। साहब जब भी मेरे वीडियो बना के डाले, मेरे आप लोग सब देख के मेरे जो मदद करे, बहुत बड़ी रकम, एक भाई एक बाप कौन नहीं करने की मदद मेरा आप लोग करें साहब। मेरे अमजद अली साहब बहुत मदद करा है, आप लोगों भी बहुत मदद करा है। मैं चीख के बोलूँगी हमारे गाँव में बाकी पिटने के बाद अमजद अली साहब के जैसे हर एक इंसान हर एक गाँव में रहना। मुसलमान कोई औरत बाहर रोड पे नहीं आती साहब, औरत कोई बेइज्जती नहीं होती साहब। कुछ भी समझने में बोल रहे हो। मेरे एक बाप से ज़्यादा, मेरे एक बड़े भाई से ज़्यादा मेरा जो अमजद अली साहब है, मैं बोलूँगी अगर मेरी बस की बात रहना तो मैं हमेशा उनके डेलीज के बाजू बैठ के मेरी पूरी ज़िंदगी गुजार तो बोल रहे सकती सच में भी हूँ मैं। लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे शोहर के लिए मैं कहीं भी छोड़ के नहीं जा सक रही हूँ। बहुत मजबूर है उन्होंने, और उनके इलाज भी पूरा नहीं करा सक रही हूँ, खाना भी पूरा नहीं दे सक रही हूँ साहब। मैं मेरे साहब बहुत मदद करे। कई महीनों के मैं यहाँ देख रही हूँ आके, जब दिसंबर में लास्ट वीक में आई हूँ, देख रही हूँ जब से जनवरी से कितने मेरे माँ बहनों के हर किसी की मदद करा रहे हैं साहब। ऐसे साहब को एक मिनिस्टर भी नहीं करता ऐसा काम। मैं बहुत इससे बोल रहा हूँ, एक मिनिस्टर भी नहीं करता ऐसा काम। हमारे अमजद अली साहब पूरे की हयात उनको देख के हम लोग ऐसी मदद करते रहेंगे, ऐसे मदद करते रहेंगे। अल्लाह मियाँ मेरे को अभी बोलने नहीं आ रहा साहब, मैं टेंशन में हूँ। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा। अल्लाह का शुक्र अदा। ये जो आपको पहले 20,000 भेजे थे ना उन्होंने, हाँ, अब ये 80,000 भेजे उन्होंने। नहीं, पहले 18,400 एक भेजी और एक 16,500 एक भेजी साहब। तो उन्होंने 1,20,000 बोले आप मेरे को। आप इससे पहले फ़ोन पे मेरे को 1,20,000 बोले थे ना आप, तो मैं वो उसमें उन्होंने 1,20,000 रुपये उन्होंने भेज दिए। तो आपके शौहर को 60,000 आए थे आपको पहले। हाँ सर। तो उसमें आप 30,000 आपके शौहर को लगा इलाज करने। अब आपके ने 30,000 है, तो यानी आपको और 25,000 कम पड़ रही है ये सूदखार के जंगल से निकलने। तो वो 25,000 के लिए अपील करो पहले आप, और एक 25,000 दे दिए तो मैं ये सूदखार के जुल्म से बचती हूँ, मैं मेरे घर में जाके रह सकती हूँ। बोलो आप साहब, इतनी मदद करें आप, जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, और 25,000 की मदद करें तो मैं बाकी से बाहर हो जाती साहब। थोड़ा भी कम से कम एक घुट के जुल्म से निकलते, बोलो सूद खार के जुल्म से निकलती साहब।
मेरे थोड़ा ये मदद करो साहब, ये इतनी भी मदद कर गए तो मैं आप लोगों को नहीं देख सक रही हूँ, लेकिन आपको मैं दोनों हाथ उठा के हर हमेशा मेरे मरे दम तक आप लोगों सबको दुआ करती हूँ। मैं हमारे अमजद अली साहब के वहाँ से भी दुआ करती हूँ। साहब एक मदद करो साहब मेरे को। अल्लाह हाफिज़। तो ये चेक ले लो, आप हिफाजत से रखो। आप जाके इसको बैंक में डाल के पैसे निकालने से पहले मेरे को बोलना, साहब ये आ गए पैसे, बोले तो फिर या तो मैं आता हूँ या किसी को आदमी को भेजता हूँ। ये चेक जो है वो पैसे निकाल के उसको दे के तुम्हारे वो जो पेपर हैं वो पेपर रिटर्न लेना। कहीं गड़बड़ में जाके पैसे निकालेंगे ये वो खर्चा नहीं करना। नहीं लोग भरोसा करके भेज रहे हैं पैसे, समझे ना? ठीक है इंशाल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह ताला आज एक आने वाले 2-3 दिन में एक ज़ईफ़ ख़वातीन को, यानी एक माँ को, एक 4 बेटियों की वालिदा, एक जिसका शौहर अपाई यानी हैंडीकैप है और जो क़र्ज़ में मुब्तला थी, वो भी एक सूदखार के घर में रह नहीं सक रही थी, वो यानी दर बदर भटकते फिर रही थी, 2 साल से परेशान थी। आज अल्लाह ताला उसका जो है ये क़र्ज़दार का आज एक सांस से रहेंगी और ये सुकून से सो सकेंगी। और मैं फिर एक बार दिल की गहराइयों से वो जो शख्स इतनी बड़ी रकम भेजा है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। कौन देते बताइए आप? 1,20,000 रुपये एक शर्ट में कौन दे देते बताइए आप? शुक्रिया, खुदा हाफिज़।